डीएलएड फर्स्ट ईयर, विषय समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा का पेपर है। इसको आज मैं बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपके डीएलएड मुख्य परीक्षा इस बार जो होने वाली है उसकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसके सारे क्वेश्चन को एक बार ज़रूर पढ़ लें। पहला प्रश्न है कि सही उत्तर का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर लिखें। पहला है, स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा के सर्वाधिक सराहनीय और अग्रणी कार्यकर्ता थे। तो इसका सही उत्तर है सा, आ एवं बा दोनों। दूसरा है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 की समस्याएं हैं। तो इसका सही आंसर जो है वह है दा, इनमें से सभी। तीसरा है, भारत में जाति का आधार है। तो इसका सही उत्तर है आ, जन्म। चौथा है, जनपद स्तर पर प्रारंभिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा परियोजना का अध्यक्ष है। तो इसका सही आंसर है बा, जनपद शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। इसके बाद है प्रश्न 4, सामाजिक स्तरीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन है, यह कथन है। इसका सही आंसर है आ, रेमंड मूरे। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम खालिस्तान में लागू किया गया। तो इसमें भर लेना है आपको 2009 में। फिर है दूसरा, राष्ट्रीय आय के प्रमुख साधन के रूप में खालिस्तान को स्वीकार किया जाता है। तो इसका सही आंसर है कृषि। कृषि यहाँ भर लेना है। तीसरा है, विभिन्न स्तर के छात्र को एक साथ पढ़ाना रिक्त स्थान कहलाता है। तो यहाँ पर भरना है आपको बहुकक्षा शिक्षण। चौथा है, में विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना की गई। इसका सही आंसर है 1945। पाँचवा है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का आरंभ ने किया। यहाँ पर भरना है लॉर्ड मैकाले। इस तरह से हमारे 2 प्रश्नों के आंसर हुए। इसके बाद अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है 2 नंबर का, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। प्रश्न 4 है, लोकतंत्र के लिए शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। प्रश्न 5 है, भारतीय अर्थव्यवस्था की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। 2 नंबर का ये भी प्रश्न है, कृषि पर आधारित उत्पादों को बताइए। फिर है 7वां, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की विशेषताएं बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न 8वां, सामाजिक परिवर्तन के प्रभावकारी कोई 2 तत्व या कारक बताइए। 9वां है, बहिष्कार से क्या तात्पर्य है। 10वां है, विकलांगता युक्त व्यक्तियों का अधिनियम 1995 को लिखिए। 11वां, अनुसूचित जातियों की शिक्षा हेतु किए गए प्रावधानों को लिखिए। 12वां है, मध्य प्रदेश जन शिक्षा अधिनियम 2002 के उद्देश्य लिखिए। इस तरह से इसमें टोटल 12 प्रश्न हुए अभी। इसके बाद है 13वां प्रश्न कि भूमंडलीकरण के 4 लाभ बताइए। 14वां है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP क्या है। 15वां प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ बताइए और कोई एक परिभाषा सामाजिक स्त्रीकरण को लिखिए। 16वां प्रश्न है, विद्यालय अभिलेख के रखरखाव के बारे में लिखिए। 17वां है, भूमंडलीकरण का शिक्षा पर क्या प्रभाव है। इसके बाद ये है प्रश्न 18वां, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के कोई 6 स्वरूप बताइए। 19वां है, राष्ट्रीय एकता का अर्थ बताइए और राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा की आवश्यकता क्या है। ये 6 नंबर के 2 प्रश्न हैं और 5 नंबर के आपके 2 प्रश्न हैं। 4 नंबर के 3 प्रश्न, 3 नहीं है 6 प्रश्न हैं, फिर बाकी 2 नंबर। इस तरह से ये आपका पेपर कंप्लीट हुआ। यह टोटल आपका 70 नंबर का पेपर होगा।